पर एफआईआर मामले पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान आया। वो कह रहे हैं एफआईआर आचार संहिता के उल्लंघन में हुई है। विपक्ष पैसे का मामला बताकर झूठ फैला रहा है। पैसे बांटने का कोई मामला है ही नहीं। सारे आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें कोई भी सबूत है कि विनोद तावड़े के पास से पैसे या उनके पास से मिले हैं। कोई सबूत नहीं है, इस पर कोई एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन अचानक से लोग आकर उन्हें घेर कर बोल रहे हैं कि पैसे आपके पास से मिले हैं। अब इसकी जांच होगी और ये मामला बहुत बड़ा बन गया है, क्योंकि विनोद तावड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के और उनके ऊपर ये आरोप लगाए, इसीलिए बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मैं एक बार शिवम के पास जा रही हूं। शिवम जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही हैं। अब लारी जी, शुरुआत में तो हमें पहले बुरके पर बात करनी थी, क्योंकि आपके नेता ने तो आज बहुत सारे न्यूज पॉइंट्स दे दिए हैं। बुरके वाली बात भी कह दी उन्होंने, कहा डराया भी जा रहा है वोटर को। उन्होंने ये भी कह दिया पुलिसकर्मी है, मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच आप देखिए जरा कि जो उनका अभी वाला दाव है, वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है। देखिए, बात तो सही है, ये बीजेपी का बहुत पुराना तरीका आज का नहीं है। पहले इनके संसाधन कम थे, अब संसाधन बढ़ गए इनके पास। पैसे रुपए की बात नहीं, अडानी अंबानी इनके जो कहते हैं वो इन लोग को पेमेंट करते रहते हैं, बाकी और छोटे मोटे भी करते रहते हैं। तो ये उसको एंजॉय कर रहे हैं, उस फाइनेंस का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़कें बेच दी, टोल टैक्स बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सरकारी संसाधन बेचे हैं तो अडानी अंबानी के ही हाथ में बेचे हैं या उन्हीं के लघुए बबुओं का हाथ में बेचे हैं। तो वहां से सारा कट आया है, तो उसका इस्तेमाल तो इलेक्शन के लिए सत्ता में कैसे बना रहे उसके लिए ये हमेशा से करते रहे हैं। ये दो तीन चीजों में हमेशा से पैसे का इस्तेमाल और शराब का इस्तेमाल करते हैं, दंगा करवाने के लिए और सत्ता पाने के लिए। ये शुरू से है, ये सबको मालूम है। लखनऊ में दंगा करवाने में तो समाजवादी पार्टी माहिर है भाई। देखिए, समाजवादी पार्टी में दंगा कराने कम कोई दंगा ही कोई उससे ज्यादा कोई बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। दंगों के मामले में, नेते राम भक्तों को मरवाने के मामले में या आदमी के जरिए उसको कई बार मामले में, हिंदुओं पर हमला करवाने के मामले में, बन चुका है, हिंदुओं के विरुद्ध दंगा भड़काने के मामले में। अच्छा, एक मिनट विनोद जी, एक सेकंड विनोद जी, एक सेकंड रुकिए, मैं आपके पास आ रही हूं। पाता है लखनऊ में। देखिए, दंगाई लोग हैं। देखिए विनोद जी कह रहे हैं, सुनिए लारी जी, दंगा करने विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने दंगाइयों को हमेशा संरक्षण दिया, जो दंगाई वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो दंगे की बात कर रहे हैं। अब मैं सीधे पूछ रही हूँ आपसे, नहीं देखिए, चुनाव से पहले अखिलेश यादव ये आरोप तो लगा ही रहे। चुनाव से पहले वो ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? सुनिए मेरी बात, आरोपों पर बात करते हैं ना। चुनाव में कुछ घंटे बचे हैं, 9 सीटों पर यूपी में भी वोटिंग होनी। अरे सुन तो लीजिए मेरा सवाल, सुनिए। उन्होंने कहा कि लोगों को डराया जा रहा है वोटिंग से पहले। सवाल पूछ लूं मैं? आतंकवादी बताते हैं। सवाल पूछूं? नहीं पूछना है मुझे। रही भावना। अब विनोद जी एक सेकंड रुकिए ना, मैं लारी जी से पूछ रही हूँ। लारी जी, ये जो आरोप इन्होंने लगाया और इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दिया आपके नेता ने, और वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं कि जो बुरके में महिलाएं आती हैं, पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहते हैं, उनका ना तो आधार कार्ड से चेहरा मिलाया जाए, ना वोटर आईडी कार्ड से। वोटर आईडी कार्ड देख लिया जाए लेकिन बुरका ना हटाया जाए। अब मुझे ये बताइए, तो एक प्रोटोकॉल है, अब इस पर भी सवाल उठाएंगे? सबसे बड़ी बात मैडम ये है कि पुलिस वालों को कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो किसको वोटर कार्ड चेक करें या किसके आईडी कार्ड चेक करें। वो आईडी चेक करने का काम होता है उस पोलिंग अफसर का, और महिलाओं के विंग में महिला पोलिंग अफसर रहती है, वो चेक करती है। यहाँ मर्दों को अलाउड नहीं होता है कि औरतों का कुछ भी चेक करें। तो इस तरह से ये गड़बड़ चीज है। तो उन्होंने जो बात कही है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बजाय सीधे लफ्जों में पेश करके बोला जाए कि उन्होंने ये डिमांड रखी है। क्या डिमांड रखी है? क्या डिमांड रखी है आप खुद ही बता दीजिए। चलिए, क्या डिमांड रखी है आप खुद ही बता दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आधार कार्ड से मिलान ना कराया जाए, उन्होंने ये कहा है कि नहीं कहा है? पुलिस तक उन्होंने कहा पुलिस ना करे। पुलिस को कोई अथॉरिटी नहीं होती किसी का भी आईडी कार्ड पोलिंग स्टेशन पे चेक करने का। उनका काम है सिर्फ सुरक्षा करने का। बाकी वो जब वोट डालने जाते हैं, आप अंदर जाते हैं, जब आप वहां पे देते हैं, जब आप अपना वोटर कार्ड देते हैं, तो वो पोलिंग अफसर आपका देखता है, बाकायदा आपका नाम की लिस्ट देखता है, आपका चेहरा मिलाता है, आपका वोटर कार्ड देखता है, आपका आईडी कार्ड देखता है, तब आपको आगे बढ़ने देता है। आप आगे बढ़िए, जाके करिए। तो महिलाओं का जो पोलिंग सेंटर होता है वहां पे ज्यादातर महिलाएं होती हैं, वो चेक करती हैं, उसमें कौन सी बात है? पुलिस को कोई अथॉरिटी नहीं है। आप कहीं भी दिखा दीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने पुलिस को अथॉरिटी दी है आईडी कार्ड या आधार कार्ड
या वोटर कार्ड चेक करने की। नहीं, कहीं पुलिस को authority होती अथॉरिटी है। नहीं है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन पुलिसकर्मी तो वहां तैनात रहते ही हैं पोलिंग बूथ के पास। अब अगर लोगों को बोला जाएगा कि महिलाएं अपने आधार कार्ड दिखाएं, जो लोग भी पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं, नहीं, एक सिक्योर, देखिए सुनिए मेरी बात, बुर्के के अंदर सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ की शांति व्यवस्था को देखना, ना कि पोलिंग में किसी को आए हुए शख्स को उसका टाइम खराब करना या पोलिंग। नहीं, टाइम खराब कोई नहीं कर रहा होता, वहां पर सबको जल्दी होती है कि जल्दी से वोट डालें और निकले यहाँ से। वो पुलिस कर्मियों को भी जल्दी होती है कि खत्म हो जाए और हम भी निकले, वो भी ड्यूटी पे बहुत पहले से तैनात रहते हैं। नहीं, एक सेकंड विनोद, शिवम आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिवम, बहुत सारे सवाल है जी, सुन पा रहा हूं। मैं कुछ घंटे पहले, वोटिंग से कुछ घंटे पहले, देखिए 2 खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं, उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ कैश जो आपके नेता पर आरोप लगाए, दूसरी तरफ ये बुर्के वाला दावा। अब लारी जी कह रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं है, आप लोग क्यों इसे खामखा में मुद्दा बना रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई गलत ही नहीं है। अगर वो कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग ना हो, पुलिसकर्मी नहीं कर सकते। जी सुचारिता जी, सबसे पहले मैं देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। हुआ क्या कि बेसिकली भारतीय जनता पार्टी हो चाहे महायुति हो, हम पहले वोट जिहाद से लड़ रहे थे, अब हमें नोट जिहाद से भी लड़ना पड़ेगा। अब ये नोट जिहाद को भी जोड़कर जो है इस तरीके से चीजों को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है महायुति को, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए आए, ना 5 करोड़ रुपए, ना 5 करोड़ आते हुए दिखे, ना 5 करोड़ जाते हुए दिखे, ना उसकी सीसीटीवी फुटेज है, ना विनोद तावड़े जी उसको किसी को देते हुए दिखे, लेकिन एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। और जहां तक जिस तरीके से चीजें हुई हैं, कौन नहीं जानता? ये जो कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट के बारे में, इस कैंडिडेट के परिवार के बारे में कौन नहीं जानता? सब जानते हैं किस तरीके से गैंगस्टर परिवार से जो है ये इत्तेफाक रखते हैं, किस तरीके से दाऊद के साथ इनका जो है मामला आगे निकला है, किस तरीके से इनके जो पिता हैं हितेंद्र ठाकुर, उन पे जो है टाडा के तहत केस चला, किस तरीके से जो भाई ठाकुर हैं उसके दाऊद के साथ संबंध निकले। आज ये गैंगस्टर, ये वोट जिहाद, ये नोट जिहाद, ये सारी हिंदुस्तान की ताकतें और हिंदुस्तान से बाहर की ताकतें लग गई है कि किसी भी तरीके से महायुति को, किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सरकार ना बनाने दी जाए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और हां, कुछ लोग हैं जिनके घरों में 350 करोड़, 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही निकल कर आए हैं। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है कैश से सरकार को बचाने की और कैश से सरकार को बनाने की। 2008 का कैश पर वोट किसको याद नहीं है? अपनी सरकार बचाने के लिए ये लोगों को खरीदते बेचते हैं, पुराना है इनका पुराना है। लोगों को किसी भी तरीके से बदनाम करो, सरकारों को बचाओ, सरकारों को बनाओ, शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से लगाओ, जिहाद करना है तो करो, चाहे वोट का हो चाहे नोट का हो, लेकिन सरकार बनाओ। लेकिन महाराष्ट्र की जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती और समझती है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और महायुति मिलकर प्रचंड सरकार बनेगी और सब कुछ बेहतर होना है। अब आगे आता हूं, जहां तक बुर्के का विषय है, मुझे एक चीज बताइए, 21वीं सदी में लोकतंत्र में जब आप देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोट डालने जाते हैं, तो कुछ ये शरिया वाली पार्टी जो है ये कहती है कि नहीं, वो पहचान का मिलान नहीं होना चाहिए, महिला हैं, वो बुर्का हैं, वो बुर्के की वजह से जो है उनकी मतलब वो बुर्का नहीं हटाया जाना चाहिए, पहचान का मिलान नहीं होना चाहिए। ये कौन सी दुनिया में हो भाई? शायद शरिया में भी ना होता हो ऐसा। तो मतलब कमाल की बात है, कितने वोट पड़ रहे हैं, कहां वोट पड़ रहे हैं, फर्जी वोट पड़ रहे हैं, असली वोट पड़ रहे हैं, ओरिजिनल वोट पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे हैं, इसकी जांच पहचान बर्तान मिलान होना जरूरी है। अब शबाना है या फरजाना है, इसका पता करना तो आधार कार्ड से या वोटर आईडी कार्ड से मिलाकर चुनाव आयोग से मेरा भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते निवेदन है कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए। कौन वोट डालने जा रहा है, कितनी डाल रहा है, कहां जा रहा है, उसका सही मिलान आधार कार्ड से, वोटर आईडी कार्ड से है। देखिए, पारदर्शिता तो दोनों ही मामलों में होनी चाहिए, मैं पूरी तरह सहमत हूं। दोनों ही मामलों में पारदर्शिता की बहुत जरूरत है। तारिक साहब जवाब देना चाह रहे हैं, विनोद जी को लीजिए स्क्रीन पर, विनोद जी से बात करिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि शिवम भाई को हो सकता है अपने वहां महिलाओं को बिना कपड़े को रखने की आदत, तो हमारे वहां बुर्के पे आदत नहीं है कि हम अपने घर की इस तरह का बेहुदा बयान, बहुत बेहुदा बयान है। नहीं, उर्फी जावेद कौन है, देखते नहीं हो क्या? नहीं, एक मिनट, बेकार किसी भी महिला का नाम लेना क्यों है? भूल गए हो क्या तारिक अहमद लारी? नहीं, शिवम
मैं चाह रही हूँ कि तारिक अहमद लारी बेहूदी बात है, तहजीब ये भूल गए बेहूदी हो। बात है तारिक साहब। इतने सच्चे पक्के मुसलमान हो तो पैगंबर मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहूदी है। मैं बस ये कह रही हूँ किसी भी महिला के लिए, हम किसी भी महिला के लिए क्यों कहें? महिलाएं सब समुदाय में एक बराबर सम्मान के अधिकार हैं। मैं यहाँ पर उनको धर्मों में बांटकर नहीं देखना चाहती हूँ। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। आप दोनों के लिए कह रही हूँ मैं ये बात। विनोद जी को लीजिए स्क्रीन पर, विनोद जी और वरुण जी को लीजिए। नहीं प्रेम जी और वरुण जी